बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अपने चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, इंटरेस्टिंग, सनसनीखेज़ यानी वो अमल जो लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से जिसको पसंद करते हैं वो लेके आया हूँ। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अगर आप अवामुन नास की नज़रों से पोशीदा होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई ना देखे, आप सबको देखें, तो ये अमल करें। इंशाअल्लाह इसमें अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो वाक़यतन हकीकतन आप लोगों की नज़रों से पोशीदा हो जाते हैं। जैसा कि आपने एक सुनी होगी कहानी भी कि सुलेमानी टोपी की। वो शख्स था कि सुलेमानी टोपी सर पे लेता था तो लोगों की नज़रों से गायब हो जाता था, जब टोपी सर से उतारता था तो फिर ज़ाहिर होने लगता था। असल में जो हम अमल या वजीफ़ा करेंगे, इसके जो मुअक्कलात हैं वो आपको लोगों की नज़रों से पोशीदा कर दिया करेंगे। जब आप ज़ाहिर होना चाहेंगे तो फिर आप ज़ाहिर हो जाया करेंगे। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा, पहली दफ़ा जो चैनल पे आए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको दबा दें। घंटी के निशान को दबाते हुए आल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाया करें। प्यारे नाज़रीन, ये अमल जो है पहले आपको बता रहा हूँ, मेरा ख़ुद का आज़मूदा नहीं। दूसरा ये है कि बहुत ही साहिब इल्म और बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग हैं, कामिल हैं आमिल, तो मैंने ये उनकी बुक से लिया है। पहले जो अमलियात होते थे वो सारे आपको उस्तादी देता था, ये अमल मैंने बुक से लिया है और इसकी गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अमल सूरत यासीन शरीफ का है। अब आपको पता है सूरह यासीन शरीफ का जो अमल हो उसमें आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरह यासीन शरीफ कुरान पाक का दिल है, तो इसमें आपको कितनी कामयाबी मिल सकती है। यकीन कामिल के साथ करेंगे और ये अमल सिर्फ मेहनती लोग कर सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं वो कामयाब भी इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे। चलते हैं आज के अमल की तरफ। प्यारे नाज़रीन, एक आप सबसे शिकवा था, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मगर जो वीडियो आपके काम की होती है वो आप देखते नहीं हैं। और मैंने पिछली दफ़ा वीडियो रिज़्क़ हलाल के टॉपिक पे शेयर की थी, हालांकि उसको देख के आपको उससे काफ़ी ज़्यादा सबक हासिल करना चाहिए, मगर वह उस पर काफ़ी कम व्यूज़ आए हैं। तो मेन जो वजह है वो तो आप उसका हल नहीं करते। फिर अगर आप अमलियात में नाकाम हो या कामयाबी हासिल ना हो तो फिर आपका शिकवा गिला जो होता है आमलीन के साथ नहीं बनना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 साल जो पुराने, कम से कम 1 साल पुराने चने लेने हैं। 1 साल पुराने आपने चने लेने हैं। चने जो हैं इनकी ये शर्त है, 1 साल पुराने चने आपने ले लेने हैं। उन चनों को अब आपने क्या करना है, उन चनों को नंबर 2 पे आपने उन चनों को आपने जो है किसी भी जगह पर, है नाज़रीन, इसमें आपने तादाद जो रखनी है ना चनों की, 41 आपने चने लेने हैं, ठीक है। 41 चने लेके हर चने पर आपने एक बार सूरह यासीन पढ़नी, यानी हर चने पर आपने सूरह यासीन जो है वो एक बार पढ़नी है। सूरह यासीन आपने एक बार पढ़नी है। 41 बार बावुज़ू होके बैठ के आपने पढ़नी है सूरह यासीन पढ़ के, यानी एक चने पे आपने एक बार सूरह यासीन पढ़नी है और उस पर आपने दम कर देना है। दम करने के बाद पाक साफ़ यानी पाक साफ़ मट्टी, जहाँ पे बिल्कुल पाक साफ़ मट्टी हो, जहाँ पे किसी इंसान का जाना आना ना हो, साया ना पड़े किसी का, वहाँ पे कोई आए जाए ना, अलहदा कमरा, अलहदा कोई जगह ऐसी मुख्तस करें जहाँ पे कोई आया जाए ना, जहाँ पे कोई ऐसा, यानी पाकीज़ा पानी आपने इसको देना है। बावुज़ू होके पाकीज़ा इसको आपने पानी देते रहना है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पाकीज़गी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इन जो रोज़ाना इन जो चने आप बो देंगे इनको आपने पानी देना है और रोज़ाना वहाँ बैठकर एक बार आपने सूरह यासीन पढ़नी है। रोज़ाना बैठकर एक बार सूरह यासीन शरीफ आपने पढ़नी है। ये जी आपका जो फार्मूला अब आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। सूरह यासीन शरीफ रोज़ाना बैठ के आपने पढ़नी है और अब रोज़ाना बिला नगा आपने बैठ के पढ़नी है, यहाँ तक कि शगोफ़े निकल आएँ, उसके शगोफ़े निकल आएँ, इसमें दाने निकल आएँ। रोज़ाना यानी जो आप पानी देते रहेंगे वो पक के तैयार हो जाएंगे। इसमें कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेहनती लोगों को इसलिए कहा है कि जो बंदे मेहनत कर सकते हैं ना, 2 या 3 महीने, यानी 2 या 3 महीने चनों के तैयार होने में, पकने में लग जाते हैं। जो लोग
चने यानी जिनको चने बोते हैं उनको इसका सारा पता होगा। तो जब ये दाने बिल्कुल यानी आपको 2-3 महीने लग जाएंगे इसमें सब दाने एक जगह, मिसाल के तौर पे जब वो पक जाएं, बहरहाल जब देखें चना पक चुका है तो इसको माँ जड़ और पत्तों के ज़मीन से उखाड़ लें। यानी ये जो चना पक गया आपने इनको ज़मीन से कैसे उखाड़ना है, यानी पत्तों समेत, यानी जो पत्ते समेत, यानी इसकी यानी पत्ता भी एक ना कोशिश करें टूटने दें, इससे चना ना गिरने दें। इसको ज़मीन से आपने कैसे निकालना है, जड़ समेत आपने निकाल लेना है। ज़मीन से आपने जड़ के समेत आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद जो नीचे मिट्टी लगी हो, ठीक है, जो मिट्टी वगैरह नीचे लगी है उसको आप धो सकते हैं, उसको धो लें, ठीक है। वो भी ऐसी जगह धोएं जहाँ पे उसका पानी जो है किसी फसल में चला जाए, किसी पौधे में चला जाए, नापाक जगह ना जाए, क्योंकि आप वहाँ पे रोज़ाना जब सूरह यासीन बैठ के पढ़ते हैं तो फिर उस जगह का एहतराम आप पर लाजमी हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने बावुज़ू होकर मसल्ला पर बैठ जाना है और आईना सामने रख लेना है। बावुज़ू होना है आपने, जब भी सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा बावुज़ू आपने होके सामने आपने आईना रख लेना है, अपने शीशा जिसको हमको बोलते हैं, जिसमें हम अपना जो है चेहरा देखते हैं, सामने आईना रख के आप ये देखें 41 चने बोए थे तो 41 जड़ें आपके पास आ जाएंगी। यानी एक जड़ को आपने पकड़ना है, ठीक है, हाथ में लेना है, एक जड़ को पकड़ें, हाथ में लें और जो सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दें, सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दें। सूरह यासीन आपने पूरी पढ़नी है। ये पहले वाला प्रोसेस हो रहा है, जैसे आपने जब बोए थे चने उस वक्त जैसे आपने पढ़ी थी वैसे आपने पढ़नी है। सूरह यासीन आपने पूरी पढ़नी है और आईने की तरफ देखते जाना है। जैसे जैसे मुतवातर आप पढ़ते हैं आपने यानी हर एक जड़ को, यानी जितनी वो जड़ें होंगी एक एक को करके आपने ना सामने आने के बैठना है, पढ़ के एक तरफ रखते जाएं। मिसाल के तौर पे आप यानी ये बैठ गए यहाँ पर और सारी जो जड़ें हैं 41 की 41 इधर रख लें। सामने आपके यहाँ पे आईना है, ठीक है, बावुज़ू होकर बैठे हैं, सूरह यासीन पढ़ते जाएं। एक जड़ उठाएं, हाथ में पकड़ लें, देखें काम नहीं बना उधर रख दें, ठीक है। यहाँ से यानी ये सारी जड़ें जो वहाँ पे इस तरफ ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ये सारी 41 इधर आएंगी। अब इन 41 में से एक जड़ ऐसी होगी जब आप हाथ में सूरह लेके ना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपका जो वजूद या आपकी जो शक्ल है आपको आईने में नज़र नहीं आ रही, समझ लें काम हो गया। उस जड़ को आपने संभाल के रख लेना, ठीक है, उस जड़ को आपने संभाल के रख लेना है। ये जड़ आपके काम की जड़ है। बाकी जड़ें जो हैं आप उनको ले जा के कहीं ज़मीन में पकीज़ा जगह जहाँ पे बोई हैं वहाँ या किसी जगह पे उनको दफन कर दें। ये जड़ इसको जनाब आप इसके जो पत्ते वगैरह हैं वो उतार सकते हैं, ठीक है। इसको संभाल के आपने रख लेना है। जब आपको ज़रूरत पेश आए गायब होने की या लोगों की नज़रों से ओझल होने की ज़रूरत पेश जब आपको आए तो आपने इसको अमामा में रख सकते हैं, क्योंकि हाथ में पकड़ के तो नहीं फिर सकते। अमामा सर पे बांधें और इस जड़ को आप अमामा में रखें। रखने के बाद अमामा में आप इस जड़ को जनाब ना अमामा में रखने के बाद इसको आप गायब यानी आप फिर लोगों की नज़रों से ओझल आप इसका तजर्बा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में कुछ हदायतें, कुछ चीज़ें आपको बताने के बाद इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। ज़्यादा बात जो होती है ना सुनना, बाज़ जो मेरे बहन भाई होते हैं बोर हो जाते हैं। हालांकि ये बातें जो आपको बताता हूँ बहुत ही कीमती होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं, मेरे इतने सालों के तजर्बा का निचोड़ होती हैं। इसमें एक बात को रखें, यकीन कामिल के साथ जो बंदा करेगा कामयाब होगा और नेक नियति के साथ करेगा। अब ये नहीं होगा कि गायब हो कि आप कहेंगे मैं गायब हो गया हूँ तो फ़लाँ शख्स को नुकसान पहुँचाऊँगा जी, फ़लाँ जगह से मैं चीज़ को उठा लूँगा, फ़लाँ लोगों को जाके बातें सुनूँगा, लोगों की जो बातें कर रहे होंगे किसी के बारे में वो सुन के दूसरों तक पहुँचाऊँगा। नहीं मेरा भाई, नीयत जब ठीक होगी आपकी तो ये मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर कहता हूँ सूरह यासीन का अमल है, कामयाबी इसमें ज़रूरी। इसलिए मैंने आपके लिए ये जो पहले काफ़ी इस पर सोचा तहकीक की, फिर ये मैं आपके लिए वीडियो जो है आपके लिए बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसी वीडियोस जो हैं आप ज़्यादा पसंद करते हैं, जो जिसमें मिसाल के तौर पे ना कुछ सनसनीखेज़ चीज़ें हों, जो आपको ऐसा बताया जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आपको आता हो, आप पसंद करते हैं, ये भी आपकी मेहरबानी है। प्यारे बहन भाइयों, देखें यहाँ पे इन चीज़ों को रखें और इनमें तर्क जलाली जमाली आपको करना पड़ेगा। ये आपको पहले बता रहा हूँ, तर्क जलाली जमाली। अगर जलाली कर लें जमाली ना कर सकें तो अलग बात है, मगर ज़रूरी आप में इसमें तर्क हैवानात जो है वो भी करें, अपना जो खाने पीने का परहेज़ करें, क्योंकि ये इतना बड़ा आपको चीज़ मिल रही है। अब गायब हो जाना देखें इतनी बड़ी जो है ये एक फैसिलिटी है, आप जब चाहें जहाँ चाहें जैसे चाहें गायब हो जाएं, लोगों की नज़र से ओझल हो जाएं
और ये नेकी की नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बाकी ये मेरा प्यारे बहन भाइयों आपसे कहूँगा कि 2-3 महीने आपने यहाँ पे खपाई करनी है, तो इस्तिखारा पहले कर लें कि आया कि आप कामयाब होंगे नहीं होंगे। ये ना कि आप या वो जुड़ जाएं काम को और देख लिया करें पहले अमल के मुतल्लक़ कि मैं ये अमल करना चाहता हूँ। पहले आपको इस्तिखारा मेरी जो है वीडियोस यहाँ पे आए इस्तिखारे भी मैंने बताए हैं, मुनकशिफ़ हाल सारा तरीका बताया। इस्तिखारा करके देख लें, अगर तो कामयाबी है मुक़द्दर में फिर तो लाजमी करें। अगर इस्तिखारा में मना कर दिया जाए तो फिर आप ना करें, फिर लाजमी आपने 2-3 माह जो है सर्फ करने। मगर ये एक आपको बता दूं, अगर वो बंदा इस्तिखारा के बगैर भी शुरू कर दे इंशाल्लाह अगर वो गायब ना हो सका ना तो उसकी परेशानी ज़रूर गायब हो जाएंगी। सूरत यासीन का जो विरद है ना, ये इंसान को कामयाबियाँ दे देता है, कामयाबियों की मंजिलें आप जल्द अबूर कर लेते हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये था आज का वीडियोस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की राय के लिए आप मुझे मशवरा कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे चाहने वाले हैं, बहुत ही प्यार करने वाले हैं, मैं भी उनको बहुत ही चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं, आप हमारा जो है एक हिस्सा हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारे प्यारे बहन भाई हैं। आपके लिए हम हमेशा हाज़िर रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी मोहब्बत और मेहरबानी होगी। आपके एक लाइक करने से या आपके शेयर करने से अगर मुझे इससे कुछ फ़ायदा होता है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। कोई भी वजीफ़ा जो करेगा नेक नीयत से कामयाब ज़रूर होगा। और रिज़्क़े हलाल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसको भी देख लें। अब ये बात अलग है कि आप ये वजीफ़ा आप सारे परहेज़ के साथ करते रहें, मगर आपका रिज़्क़ जो है किसी और ज़राए से आ रहा होगा, फिर भी कामयाबी नसीब नहीं होती। रिज़्क़े हलाल जो होता है वो भी लाज़मन होता है। मैंने वो बड़ा तफसील से बताया था, लाजमी वो भी देखें और दुआओं में याद रखें। वीडियोस अब रमज़ान मुबारक है, इसमें इक्का दुक्का कभी मैं अपलोड कर पाया करूँगा, मसरूफ़ियत की वजह से माज़रत के साथ आप लोगों ने माइंड नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इन दिनों इन अयाम में जो ख़ासकर हर बंदे को कोई ना कोई मसरूफ़ियत हो जाती है। मसरूफ़ियत जो है किस हवाले से होती है आप सबको पता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप तमाम से इजाज़त भी चाहूँगा और लास्ट में ये भी आपको बताता जाऊँ, ये जो अमल है ये मैंने आपको बताया कि मैंने ये किसी बुक से लिया, और जिस बुक से लिया है जिस बंदे का ये अमल है बहुत ही पकीज़ा अच्छा और आला किस्म का इंसान है। ठीक है, तो प्यारे बहन भाइयों, इसके अलावा जी आपकी कोई राय हो, आपके कोई कमेंट्स हो, मुझे बताएं कि मैं किस किस्म की वीडियो बनाऊं जिनको आप पसंद कर पाएँ, जिनको टॉपिक्स आप बता दें। ये तो मुझे पता है कि अगर मैं मोहब्बत के टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, हमजाद जिन्नों परियों के टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग फ़ौरन उमड़ आएंगे, वे देखेंगे गौर से। मगर मैं यार इस वजह से नहीं बनाता हूँ। अपलोड ना करने की बहन भाई पूछते हैं, वजह ये है कि मैं इन चीज़ों का मुझे अभी इजाज़त नहीं मिल पा रही। इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह लोड करूँगा। दूसरे नंबर पर ये, इन चीज़ों में फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। आप हमारे प्यारे बहन भाई हैं, आप देखें आपको मैं चंद व्यूज़ हासिल करने के लिए आपको ऐसा को अमल इस चीज़ें बता देता हूँ। आपसे गलती हो जाती है, प्रॉपर कर नहीं सकते, सारी ज़िंदगी आप जिन्नात जो हैं उनके कब्ज़े में आ जाएंगे, आप उनको कब्ज़े में नहीं कर पाएंगे, ये ज़हन में रखें। और मोहब्बत के जो मामले होते हैं बाज़ दफ़ा उसमें आपको खुदा न खास्ता गुनाह कर बैठते हैं, उसमें आप भी गुनहगार मैं भी गुनहगार, और फिर इसके जो मुअक्किलीन होते हैं वो भी आपको नुकसान पहुँचाएँगे। ये चीज़ें इसलिए होती है कि मैं चंद व्यूज़ हासिल करने के लिए आप लोगों को नुकसान नहीं करना चाहता। बहरहाल आप फिर भी अगर चाहते हैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स जो मुझे आप बताया करें कि फ़लाँ टॉपिक पे वीडियो बनाएं, फ़लाँ चीज़ें हम बताएं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की जो जायज़ हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को दूसरों के साथ, और चैनल को जो पहली दफ़ा आएँ सब्सक्राइब करके जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। इसी तरह की मैं मुफीद वीडियोस अपने चैनल पे लेके आता रहूँगा इंशाल्लाह। दुआओं में स्पेशली आपने याद रखना है। प्यारे बहन भाइयों, आपका इतना मैंने टाइम लिया, आपको इतनी मैंने बातें सुनाई, हो सकता है आपको अच्छी ना लगी हो, मगर ये सुनाना जो था वो आपको पता है मेरा फ़र्ज़ बनता था। इसी के साथ अपने प्यारे बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। नमाज़ पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, दुआएँ करते रहें अपने लिए, मेरे लिए भी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।